देखिए, मैंने कहा कि पूर्णतः लॉकडाउन से देश की फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि अर्थव्यवस्था, जो रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल बेचारे बहुत बुरी दशा में आ जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति में आ जाते हैं और देश भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। और आर्थिक तंगी के अलावा लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं मिला। लॉकडाउन 3 महीना अपने सजा पूरे प्रदेश में रहा है। क्या उससे फ़ायदा हुआ जब तक लॉकडाउन रहा? आज भी लॉकडाउन अगर हो गया तो भुखमरी की कगार पर पहले भी पहुंच गए थे और आज उससे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए बचाव हम सबको मिलकर खुद ही करना चाहिए। लॉकडाउन से हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। जनपद शाहजहाँपुर में निरंतर कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे सोशल मीडिया पर एक आवाज़ बहुत तेज़ी से उठ रही है कि प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन फिर से लगा देना चाहिए। यही जानने के लिए आज हम चलेंगे जनपद शाहजहाँपुर के कुछ बुद्धिजीवियों के पास, वरिष्ठ नागरिकों के पास और लीडर्स के पास, और उनसे जानेंगे कि दोबारा से संपूर्ण लॉकडाउन लगाना कितना उचित रहेगा। जी बताइए। देखिए कि लॉकडाउन मेरे हिसाब से इस समस्या का कोई परमानेंट समाधान नहीं है। इसमें यही है कि आप अपना प्रिकॉशन रखें, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें और जो ये बताया गया है सरकार की तरफ से कि आप दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, वो आपको करना चाहिए। लॉकडाउन करने से आपने पिछले देखा था कि जो पहले लॉकडाउन हुआ था 2-2.5 महीने का, उसमें जो परिस्थितियाँ आई थी वो मज़दूरों के साथ क्या हुआ था, इकनॉमी हमारी कितनी प्रभावित हुई थी। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो कोरोना बढ़ने की गति थी, जो बीमारी बढ़ने की गति, वो कहीं पर भी कम नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि और दूसरा एक पक्ष ये भी है कि हम अगर टेस्ट करें, जान लीजिए हम शाहजहाँपुर में अपने हैं और जो शाहजहाँपुर की जनसंख्या करीब 25 से 30 लाख है जो मेरी जानकारी में है, तो अगर उसका हम टेस्ट करें, हर मोहल्ले जाकर प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट करें, तो मैं इस बात को गारंटी कर देता हूं कि 15 से 20% लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से आपको निकल आएगा। तो यदि इस तरीके से टेस्ट हो तो करीब 3 से 4 लाख लोग आपके शहर में ही कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे। तो आप उनके रहने की व्यवस्था कहाँ करेंगे, आप उनके हॉस्पिटल की व्यवस्था कहाँ करेंगे, उनके लिए डॉक्टर कहाँ से लाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, दूर रहे, मास्क का प्रयोग करे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा खाए, फल फ्रूट ज़्यादा खाए, बाहर के वस्तुएं कम प्रयोग करें। और मैं एक जानकारी और दे दूं, आयुर्वेद का थोड़ा बहुत जानकार मैं हूं क्योंकि पतंजलि से जुड़ा रहा हूं। तो मैं ये बताता हूं कि यदि जो भी घर से निकलें तो अपने मुंह में लौंग की 2 कली मुंह में रख लें। लौंग ना हो तो आप काली मिर्च भी रख सकते हैं, इलायची भी रख सकते हैं, या तीनों एक एक करके तीनों चीज़ें मुंह में रख लें। और जब तक आप बाज़ार में रहें या बाहर में रहें तो आप उस मुंह में रह के उसको चूसते रहें। तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन ना के बराबर होने की संभावना इसमें रहेगी। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, लॉकडाउन जो है शुरू में जो किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि कोरोना एक बिल्कुल नई बीमारी थी और जब वो आई तो किसी को ये पता नहीं था कि इसके लिए होना क्या है, इसके लिए क्या करना है। तो शुरू में लॉकडाउन कर दिया गया और जो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन रहा उसमें जो सरकार ने अपनी जो व्यवस्थाएं थी उसको एक इस रूप में सुचारू रूप में करने की कोशिश की कि स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा वो अगर कभी पैनिक की स्थिति बैठती है तो उसको वो संभाल पाएँ। अब हम देख रहे हैं कि जनता को ये पता चल गया है कि हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं या 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोने। तो जागरूकता वाला जो समय था वो गुजार के उनको जागरूक कर दिया गया है। अब हम जब बार बार विषय उठाते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, तो लॉकडाउन सुनने में अच्छा लगता है और लॉकडाउन तो जो विकल्प है वो तो आखिरी विकल्प होता है। अब जो स्थिति ये है कि अब जनता की जागरूकता ही उनको बचा सकती है। लॉकडाउन एक इस समय का एक बहुत वर्तमान में बहुत अच्छा विकल्प नहीं है इस समय, क्योंकि आर्थिक रूप से भी आप देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनके पारिवारिक चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो सरकार के ऐसी स्थिति में कि जनता भूखमरी से मरेगी या कोरोना से मरेगी, तो उसके बीच में जो सामंजस्य बैठाना है उसके लिए अब सरकार से ज़्यादा जनता को, और जो जनता से मैं एक ख़ास तौर पे कह दें कि जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके द्वारा नीचे के लोगों को समझा के एक ऐसा माहौल बनाना है कि अब हमारी जो सुरक्षा है वो हमारे हाथों में है, सरकार के हाथों में नहीं है। शायद हमें स्वयं ही सब कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। अब देखिए, लॉकडाउन समस्या का समाधान तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समस्या ये खड़ी होती है कि शाहजहाँपुर की, हम खासकर शाहजहाँपुर की बात करेंगे, यहाँ की पब्लिक बिल्कुल भी कोरोना को हल्के में ले रही है। हमें ऐसा लगता है कि 70% लोग आज भी बगैर मास्क के और बगैर सैनिटाइज होके यहाँ पर घूम रहे हैं, उन्हें किसी तरह की परवाह नहीं है।
और जब बात आती है इसकी कि दुकान बंद करने की, एक समस्या का समाधान ये भी है, लेकिन इससे पूर्ण समाधान नहीं होगा। कभी ना कभी तो मुझे खोलना ही होगा। अरे 2 दिन की करेंगे, 4 दिन की करेंगे, हफ्ते करेंगे, 15 दिन के। अब 15 दिन के बाद भी अगर मान लीजिए कोई अगर पॉजिटिव घूम रहा है तो वो 100 लोगों को लेकर चलेगा। तो इसका समाधान ये है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम बहुत चले हैं, हमने भी चलाए हैं, सरकार ने भी चलाए हैं, प्रशासन ने भी चलाए हैं, लेकिन कभी आदमी नहीं मान रहा है, वो इसको हल्के में ले रहा है। और शाहजहाँपुर में जो हाल हो रहा है, 358 कल तक थे, लगभग 10-11 हज़ार लोगों की अभी सैंपलिंग हुई है, 12,000 सैंपलिंग हुई है। उसमें आप सोचिए जब 35 लाख लोगों की होगी तब क्या हाल होगा। तो आप जो है प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे कि लॉकडाउन को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? देखिए, हम प्रशासन ये चाहेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि लॉकडाउन करने से या दुकान बंद करने से समस्या का समाधान होगा, तो इसके लिए व्यापार संगठन तैयार है। लेकिन इसका समाधान ये नहीं है। इसका समाधान ये है, चालान कीजिए, 500 चालान कीजिए और 20 रुपये का मास्क उन्हें 200 रुपये दीजिए। जब तक उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई मानने वाला नहीं है। दुकानदार मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बराबर 3 महीने 2.5 महीने यहाँ जो गरीब परिवार हैं या छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने लॉकडाउन झेला है और आर्थिक तंगी के अलावा लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं मिला। लॉकडाउन 3 महीना अपने पूरे प्रदेश में रहा है। क्या उससे फ़ायदा हुआ जब तक लॉकडाउन रहा? कोई भी केस शाहजहाँपुर में जब सही से सख्ती से पालनी नहीं हो रहा किसी चीज़ का, या पूरे प्रदेश में भी नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कई बार लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी व प्रधानमंत्री जी से मांग भी की है कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे गली मोहल्ला, कहीं भी हर जगह सही तरीके से सैनिटाइजर कराया जाए, हर एक व्यक्ति की जांच कराई जाए। तो वो कहीं नहीं हो पा रहा है। अपने जनपद में अभी तक कितनी जांचें हुई? आप पास के डिस्ट्रिक्ट और देखिए, अपने यहाँ इतने इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के, दूसरे तीसरे नंबर के जो आज प्रदेश में गिने जाते हैं। अपने जनपद में ऐसा कोई बताइए, कोई क्षेत्र बताइए, आप देहात क्षेत्र बताइए या टाउन एरिया नगर पालिका बताइए जहाँ जाँच का सिस्टम कोई चल रहा हो। तो सरकार को सबसे मेन मुद्दा है कि देहात क्षेत्र से लेकर और शहरी क्षेत्र तक सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाए और जो भी आम जनमानस है उनकी सबकी जांच कराई जाए, जिससे जानकारी मिले। और सख्ती के साथ गलियों में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती की जाए कि जो अन्यथा लोग घूम रहे हैं जगह जगह उन पर कंट्रोल किया जाए, जो मास्क नहीं लगा रहे उनका चालान किया जाए। और इस तरीके से किया जाए तब कुछ हो सकता। लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं है और तंगी आएगी। मैं समझता हूँ जिस समय सरकार को लॉकडाउन जब शुरुआत में बहुत ही कम संख्या थी, कोरोना मरीज़ों की कम संख्या थी, तो उस समय कंट्रोल करना चाहिए था, तब तो ठीक था। लेकिन अब जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, दिन पर दिन प्रदेश से लेकर पूरे देश में और अपने जनपद शाहजहाँपुर में काफ़ी मरीज़ हो गए हैं, तो अब हालात ये नहीं कहते, अब तो स्वयं ही अपने आप से ही हम लोगों को सबको बचाव करना चाहिए और हर तरीके से जिस तरह से भी हो इस मर्ज़ से बचने के लिए एक दूसरे को समझाना भी चाहिए। और जो वाकई, क्योंकि इसकी वैक्सीन बनाई नहीं गई है, वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो इसका सिर्फ बचाव ही एक रास्ता है। और काफ़ी मरीज़ जो ठीक हो रहे हैं तो इसका परहेज़ ज़रूरी है। जिस तरह से जो चीज़ें हैं, जैसे मास्क वाली बात है या जो भी चीज़ है, घर से बहुत ज़रूरी हो, किसी ज़रूरी काम से बहुत आवश्यक है तो निकलना है और वैसे ना निकलें। और उसके अलावा भी तमाम जो भी हैं, जो इससे ज़रूरत जिस तरह से बचाव हो सकता है, हम सब लोग मिलकर उस तरह से बचाव करने की पूरी कोशिश करें। और बाकी रही लॉकडाउन की बात, लेकिन इस समय लॉकडाउन लगाना मैं समझता हूँ पब्लिक हित में नहीं रहेगा, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। और अभी हाल ही में जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में तमाम जो जनता थी, गरीब मज़दूर, आपने देखा प्रवासी मज़दूर जिस तरह से पैदल निकल पड़े थे अपने घरों पर जाने के लिए, एक्सीडेंट हुए, जाने गईं और उनकी आज तक व्यवस्था सरकार नहीं करा पाई, उनको रोज़गार नहीं मिल पाया। उनके पैकेज की बात करी गई थी, वो पैकेज नहीं बल्कि एक लोन है जो आगे चलकर अदा भी करना पड़ेगा। सरकार ने कोई ठोस मदद, ठोस कदम मज़दूरों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए नहीं उठा पाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी जिनको राशन नहीं मिला, गल्ला नहीं मिला। आज भी लॉकडाउन अगर हो गया
तो भुखमरी की कगार पर पहले भी पहुंच गए थे और आज उससे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए बचाव हम सबको मिलकर खुद ही करना चाहिए। लॉकडाउन से हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। नमस्कार। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कोरोना ने धीरे धीरे पूरे देश में पैर फैलाया, शुरुआती दौर में 50-60 दिन लॉकडाउन रहा, उस दौरान देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। क्या कि जनमानस में आज आवाज़ उठ रही है और बिल्कुल ज़रूरत भी इस बात की है कि कम से कम चैन तोड़ी जाए और लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। लेकिन ये सरकार की तरफ से नहीं, इस बार जैसे मेरा मानना है कि जनमानस अपनी तरफ से इस लॉकडाउन को लगाए, लोग अपनी तरफ से इस लॉकडाउन का अपने मन में बनाएं और अपने मन में ही पालन करें, अपने आप पर इसको लागू करें। मुझे लगता है वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बाज़ारें खुली रहें, चीज़ें खुली रहें, ज़रूरत के सामान मिलते रहें और उसके बाद जनमानस, व्यक्ति, पब्लिक अपने आप अगर लॉकडाउन लगा लेगी, अगर ज़रूरत हो तभी घरों से निकलें और निकलें भी तो मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और थोड़ा जो भी हो सकता है उन सब चीज़ों का ध्यान दें, तो ज़्यादा प्रभावी होगा। देश भी चलता रहे और जीवन भी बचा रहे, ये ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यक है।